तो आज एक विशेष दिन पर आप सबके बीच में एक बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें हमारे गुरु कह लीजिए, हमारे आदरणीय कह लीजिए, हमारे रोल मॉडल कह लीजिए, हमारे आदर्श कह लीजिए, गाय के क्षेत्र में हमको लेकर आने वाले, हमारी अंगुली को पकड़कर चलाने वाले ऐसी शख्सियत जो गाय की सेवा करके आज उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आचार्य श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी का। सर, स्वागत है आपका पॉजिटिव न्यूज़ चैनल में। शुरू कीजिए कुछ। नमस्कार नितेश भाई, हमारे प्रिय मित्र जो है, और कैसे हैं आप? बस आनंद है। आपकी बिटिया सुरभि और समृद्धि कैसे हैं दोनों? बस प्रभु की कृपा, कल आई है दूसरी। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई हो। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल आबादी वाला क्षेत्र है। इसकी आबादी 25 करोड़ है और देखा जाए तो दुनिया की 5वें नंबर की आबादी का जी क्षेत्र देश है। एक छोटा सा इजराइल देश है जिसकी आबादी लगभग मात्र 90 लाख है और क्षेत्रफल 20,772 वर्ग किलोमीटर है। हमारा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा बुंदेलखंड जिसमें 7 जिले आते हैं, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, जालौन, चित्रकूट, वो इजराइल से बड़ा है। तो यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 30 इजराइल बन जाएंगे। और भगवान की बड़ी असीम कृपा है उत्तर प्रदेश में कि हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अपने कार्य के द्वारा अपने एक ऐसा रोल मॉडल उत्तर प्रदेश को बनाया है जो देश और दुनिया में जाना जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने का एक महाअभियान चल रहा है और समृद्धि का जो आधार है वह है गाय, गांव, किसान और खेती। गाय, गांव, किसान, खेती के कारण ही भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया कहलाता था और दूध घी की नदियाँ बहती थी। और उसी दिशा में उत्तर प्रदेश पर आगे बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ 90 लाख गौवंश है। 2017 के पहले, पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार के पहले, गौवंश की तस्करी होती थी, कत्ल खाने गाय जाती थी। जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन उन्होंने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया और उत्तर प्रदेश में चलने वाले सारे कत्ल खानों को बंद किया। और उन्होंने पहले दिन ही संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित है और गौवंश के संरक्षण संवर्धन के द्वारा ही ये कार्य संभव है। और आज सरकार के द्वारा लगभग 12,58,000 गौवंश का संरक्षण हो रहा है। 7,716 स्थानों पर अस्थायी और स्थायी गौ आश्रय स्थल उत्तर प्रदेश में संचालित है। यानी देश के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में गौवंश का संरक्षण संवर्धन सरकार के द्वारा हो रहा हो। लेकिन इस संरक्षण संवर्धन से किसानों की समृद्धि से क्या वास्ता? तो इसका वास्ता यह है कि एक गाय या एक बैल 5 से 7 लीटर गेहूँ तो 10 किलो गोबर रोज हमें देते हैं। और जो पहले जो हमारे देश में खेती होती थी वो परंपरागत खेती होती थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी। ट्रेडिशनल हमारे यहाँ सीड थे। और इसके बाद जो हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लगभग 1959-1960 के बाद जो नया रेवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर का, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, इसमें केमिकल्स का प्रयोग हुआ, भारी भारी खेती के यंत्र आए और उसके कारण क्या हुआ कि खेती में जो खेती का पैटर्न था वो बदल गया। जो हमारी मिक्स क्रॉपिंग होती थी वो बदल गई। गेहूँ, धान, गन्ना, आलू, इनको एक बहुतायत मिला और आज सारी दुनिया के लोग मिलेट्स पर आ रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिलेट्स ये श्री अन्न है, समृद्धि देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला है। और अब दुनिया के लोग, बड़े लोग जो है गेहूँ, धान से मुख मोड़ के और श्री अन्न की ओर आ रहे हैं। ये उनकी स्थायी स्वास्थ्य और स्थायी समृद्धि का आधार है। बहुत सारे रोग जो गेहूँ और चावल से पैदा हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है, मोटापा आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इस सब के पीछे कारण जो है वो गेहूँ और चावल है। लेकिन श्री अन्न खाने वाले लोग जो हमारे देश के थे, महाराणा प्रताप जैसे लोग, इस देश में इतने स्वस्थ और समृद्ध लोग थे, उसके पीछे कारण भारत का जो श्री अन्न या मोटे अनाज या मिलेट्स ही थे। आज उसकी तरफ देश मुड़ा है। और एक बहुत बड़ा एजेंडा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने चालू किया है, वह है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, गौ आधारित प्राकृतिक खेती का राष्ट्रीय अभियान। हमारे देश के कृषि मंत्री आदरणीय माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में चल रहा है। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो संकल्प लिया है गौवंश के संरक्षण संवर्धन का, अब क्या होने वाला है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में 5 करोड़ परिवार हैं, टोटल फैमिली, 3 करोड़ किसान परिवार हैं, 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश में जाती है।
और गौवंश की संख्या मात्र 1,90,00,000 है। तो हम लोगों का पहला अभियान है पूज्य योगी जी के नेतृत्व में कि हर किसान के खूंटे पे कम से कम एक गाय है। यदि हर किसान के खूंटे पे एक गाय होती है तो अभी हमें 1,10,00,000 गायों की और आवश्यकता होगी। यानी हमको बहुत ही वेटिंग में रहना पड़ेगा, तब हम उसके पास गाय उपलब्ध करा पाएंगे। लेकिन वो पालेगा कब? जब मूत्र और गोबर से जो गाय बैल हमेशा देते हैं, वो किसान जब कम से कम 100 रुपये से 200 रुपये पर डे कमाएगा। तो आज हमारे देश में इस तरह के अनेक लोग काम कर रहे हैं जो गोबर गौमूत्र से बायोगैस, जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, कीट नियंत्रक, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, 10 पर्णी अर्घ, गौमूत्र का अर्घ, गौमूत्र बटी, मंजन, धूप बत्ती, साबुन, शैम्पू और गोबर से मूर्तियाँ, दीपक, इस तरह के कम से कम 200 तरह के प्रोडक्ट लोग अपने अपने स्तर पर बना रहे हैं। अब सरकार का सहयोग इनके साथ है। तो उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, जिसकी जिम्मेदारी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने हमको सौंपी है, अभी हमारा लगभग 10 महीना हुआ है अभी इसको पूर्ण हुए। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारी टीम ने उन क्षेत्रों में जाके गौशालाओं को देखा है, गौ सेवी लोगों के साथ मुलाकात की है, प्राकृतिक खेती करने वाले लोगों के साथ में वार्ता की, बैठक की, उनके खेतों पर जाके भ्रमण किया। पंचगव्य उत्पाद बनाने वाले लोग, बायोगैस पर काम करने वाले लोग, हरे चारे पर काम करने वाले लोग, मल्टी लेयर फार्मिंग पर काम करने वाले लोगों के खेतों पर जाना हुआ, उनके अनुभवों का लाभ लिया। अब आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को गौ सेवा आयोग के माध्यम से हर किसान के पास में गौवंश पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कोई भी गाय ना तो रोड पर नजर आएगी, कोई भी गाय गौशाला नहीं जाएगी। गौशाला पर से वह जो गाय संरक्षित हैं, एक गाय ले जाओ 1500 रुपये महीना पाओ, 4 गाय ले जाओ 6,000 रुपये महीना पाओ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नए मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए पक्का कैटल शेड, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण, ये हम लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत, ये पहले से है, उसमें हम लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी के माध्यम से इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं वो उसमें लगभग वो उनकी संख्या, उनमें महिलाओं की संख्या लगभग 98 लाख है। 85 लाख के आसपास हमारे 80-85 8 लाख 8.5 लाख के लगभग महिला स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। तो इनके माध्यम से हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभियान है बच्चे पिएंगे गाय का दूध, और परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, गाँव का पैसा गाँव में, गाँव का पैसा शहर में नहीं, शहर का पैसा गाँव में। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महाअभियान चल रहा है। स्मार्ट विलेज से स्मार्ट भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा। और उसका आधार है किसान, गाय, गाँव, खेती। चले गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। इसी के आधार पर प्रकृति की को समृद्ध बना के ही हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। और आने वाले 2047 में भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की तैयारी में है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय होगा उन किसानों को जो किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं, गाय पालते हैं। जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी। अभी आचार्य जी, एक चीज़ मुझे पूछना था, और जिस पर आप इतने वर्षों से आप काम कर रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है इसको कैसे डाइवर्ट करके आए? क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़ाई करने के बाद कोई ग्रेजुएट हो गया तो लगता है कि हमें हाथ से गोबर नहीं छूना है। हालांकि पढ़ाई मैंने भी की है और मैं समझता हूँ वो पढ़ाई निरर्थक है, क्योंकि हमने भी जीना है इस धरती पर तो गाय पालना होगा। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा, युवाओं को कैसे डाइवर्ट किया जाए? देखिए, हमारे कुछ अभियान हैं। पहला है फ्लैट नहीं फार्म हाउस बनाओ। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा मकान केवल 1,500-2,000 स्क्वायर फीट में ना हो, बल्कि एक हमारा जो है 1 एकड़ में कम से कम हमारा मकान हो। 1 एकड़ का मतलब है 43,560 स्क्वायर फीट। उसमें फार्म हाउस बनाने का मतलब है कि वहीं अपना खेत पर फार्म हाउस बनाओ। आज योगी जी के राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सुरक्षा है और हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं कि किसान खेत पर रहे, खेत पर मेड़ हो, मेड़ पर पेड़ हो, 30 फलदार पेड़ हो, गाय खेत पर हो। हर व्यक्ति गाय का दूध, घी, दही खाना चाहता है। आज कितने लोग हैं जिनके घर में देसी गाय का घी है? लोगों के पास बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन उनके घर में 1 किलो गाय का घी नहीं मिलेगा। घी ही जीवन दाता है हमारा। तो ये जो युवा है उसको जानकारी नहीं, उसकी गलती नहीं है। स्वतंत्रता के बाद देश में बहुत सारी लैब बनी है, लेकिन गाय पर अनुसंधान के लिए अभी वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था होनी चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं
कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में गो अनुसंधान, देसी गाय का दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र पर अनुसंधान होना चाहिए। और हमारे कृष्ण को जब पूतना आई दूध पिलाने के लिए, और पूतना तो भगवान बालक कृष्ण ने मार दी, तो उनकी माँ यशोदा आई तो उनके पूरे शरीर को गोबर से लपेट दिया गया। सबसे बड़ा जहरनाशक गाय का गोबर होता है जो है। तो हमें गोबर के गुणधर्म नहीं मालूम है। गोमय बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। हम लोग जो है हम लोगों ने 7 दिन की एक पदयात्रा निकाली थी, 16 गांव में हम लोग गए थे। हम लोग 25 युवक थे। हम लोग गांव में जाके सुबह सुबह जो है हम लोग गोबर से स्नान करते थे। गोबर का स्नान बहुत अद्भुत और दिव्य होता है। तो इसलिए गोबर का मतलब गोमय, गोबर गाय का वरदान है। ये दुनिया में और की चीज़ नहीं है। घर को गोबर से लीपा जाता है। तो ये जो हमारी परंपराएं थी, ये हमारे बहुत बड़ा ऋषियों का अनुसंधान का काम था। गाय के गोबर के गणेश जी बनाए जाते थे। गोबर बना बुद्धि प्रदाता, विषनाशक होता है। गौमूत्र गोबर विषनाशक होता है। तो उसका जब साइंटिफिक वैलिडेशन आएगा तब लोग जो है गोबर और गौमूत्र के बारे में जानेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि गौमूत्र जो है 100 रोगों का निदान है। जो रोगों को ठीक करने का इलाज दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र करता है। आज अनुसंधान ना होने के कारण भैंस का दूध SNF फैट के आधार पर 70 रुपये बिक रहा है। गाय का 37 रुपये दूध बिक रहा है गांव में जो है किसान के द्वारा डेयरी जो चलाई जा रहा है। तो हमें अनुसंधान की आवश्यकता है कि भैंस का दूध 70 बिके तो गाय का दूध 100 रुपये लीटर बिके। भैंस का घी यदि 500 बिक रहा है तो गाय का घी 3000 रुपये किलो बिके आम मार्केट में जो है। और बहुत सारे रोगों का निदान, कैंसर से लेकर एड्स तक का निदान देसी गाय का दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र पर जब अनुसंधान करेंगे तो हर व्यक्ति जिसके घर में गाय होगी उन बच्चों की शादी होगी, जिनके घर में गाय नहीं होगी उन बच्चों की शादी नहीं होगी। नपुंसकता बढ़ रही है। इस नपुंसकता का रोग क्या है? नपुंसकता का इलाज है कि बच्चों को देसी गाय का दूध, घी, दही पिलाओ। तब कृष्ण जैसे आपके घर में संतानें पैदा होंगी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान। सबसे ज़्यादा वीरवान कोई होता है देसी गाय का दूध होता है। गाय पालेंगे तभी तो गाय का दूध मिलेगा, नहीं तो क्या हो रहा है? आज सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। बच्चों की शादी हो रही है और वो घर से जो है उनकी पत्नी भाग रही है कि लड़का किसी काम का नहीं है। तो ये सब रोगों का निदान देसी गाय का दूध, घी, दही है। बच्चों को गाय का दूध, घी, दही पिलाएंगे तो हमारे बच्चे ओजस्वी, तेजस्वी, भारत के कर्णधार बनेंगे, अच्छे सैनिक तैयार होंगे। और किसान के खेत से ही, मतलब जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री थे, तो किसान के खेत से ही जवान तैयार होते हैं। तो खेती किसानी के बिना सब अधूरा है और गाय से ही सब कुछ संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी। हम आपके इस अभियान को बहुत पुरजोर से समर्थन करेंगे और आगे चल के और भी अच्छे कार्य किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।